मन में थी अहिंसा की लगन, मन में थी अहिंसा की लगन, तन पे थी लंगोटी, लाखों में गुंथा था लिए सत्य की सोटी, लाखों में गुंथा था लिए सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। हेलो एवरीवन, आई एम होली भट्ट फ्रॉम एमटीजीएस टाउन डूंगरपुर। गांधी जी एक अतीत नहीं एक भविष्य निर्माता है, जिनके विचार और कार्यों से ही एक स्वतंत्र भारत का निर्माण हुआ है। सूट बूट वाले अंग्रेज कभी बापू की धोती और लंगोटी का भेद तो समझ ही नहीं पाए। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें द नेकेड सैंड यानी नंगा फकीर कहा था। गांधी जी के तन पर कम कपड़ों का राज यह था कि एक दिन वह नदी किनारे गए। उस नदी किनारे से एक ट्रेन गुजर रही थी और अचानक गांधी जी ने देखा कि एक औरत वहां स्नान कर रही है और किनारे रेत पर उसकी साड़ी रखी हुई है और वो औरत इंतजार कर रही है कि वो ट्रेन कब गुजरे, वह बाहर आए और वो साड़ी पहने। गांधी जी तुरंत समझ गए कि उस औरत के पास दूसरी साड़ी पहनने को नहीं है, इसलिए गांधी जी ने तुरंत अपनी ओढ़नी उतारकर उस नदी में उस औरत की तरफ बहा दी और वो औरत ओढ़नी ओढ़कर बाहर आई और गांधी जी का आभार व्यक्त किया। और उसी दिन और उसी पल गांधी जी ने तय कर लिया कि जिस देश में लोगों के पास दूसरा कपड़ा पहनने को नहीं है, मैं वहां एक से ज्यादा कपड़ा नहीं पहनूंगा, मैं वहां एक से ज्यादा कपड़ा नहीं पहनूंगा। और इसी तरह गांधी जी खुशी से अपनी लंगोटी में सिमट के रह गए। एंड a thought by Mahatma Gandhi is, you can't correct your past, you can't correct your past, but you can create your future on the basis of what you do in present, what you do now. And the great सिकंदर ने हिंसा का मार्ग अपनाकर बहुत से राज्यों को जीत कर लिया, पर आखिर क्षण में उनकी ख्वाहिश यही थी कि मैं आया हूँ खाली हाथ, जा रहा हूँ खाली हाथ, जो जीता इस धरती पर जीता और इसी धरती पर छोड़ के जा रहा हूँ। इसलिए ज्यादा चीजें इकट्ठा करना उचित नहीं है। और यही बात हमारे महात्मा गांधी जी ने भी कही थी कि जरूरत से ज्यादा चीज लेने का कोई फायदा नहीं है, ज्यादा कपड़ा ज्यादा धन इकट्ठा करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वही चीजें किसी और जरूरतमंद इंसान के काम आ सकती हैं, किसी जरूरतमंद इंसान के काम आ सकती हैं। और आज हम देखें तो हमारे अलमीराज में इतने सारे कपड़े रखे हुए होते हैं कि हमें होते हुए भी बहुत ही कम लगते हैं। और आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो सिर्फ गुजारा एक कपड़ों में कर दिया करते हैं। और बात रही उन पे हंसने वाले विंस्टन चर्चिल की, तो उन्हें कहाँ पता था कि उनके ही देश ब्रिटेन में, उनके ही पार्लियामेंट स्क्वायर में और उनके ही सूट बूट स्टेचू के बगल में वही नंगा फकीर उन्हें धोती पहने हुए खड़ा मिलेगा और पूरी दुनिया उसकी प्रतिमा करके सलाम ठोक रही होंगी। दे दी हमने आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। हाँ, वो कमाल तो था जिसने बिना शस्त्र उठाए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को घुटने पर मजबूर कर दिया। इसलिए ही तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है, मजबूती का नाम महात्मा गांधी है। और आज हम देखें तो महात्मा गांधी जी के नाम के ऊपर महात्मा गांधी हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, महात्मा गांधी योजनाएं चल रही हैं, महात्मा गांधी स्वच्छ अभियान चल रहा है और महात्मा गांधी स्कूलें भी चल रही हैं। और मैं जिस स्कूल में पढ़ती हूँ उस स्कूल का नाम महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मोड, वह मोड जिसे हम भगवान तो नहीं मानते पर भगवान से कम भी नहीं मानते, वह मोड भी महात्मा गांधी जी के नाम के ऊपर चल रही है। तो ये सब एक भविष्य नहीं हो तो क्या है, महात्मा गांधी जी एक भविष्य नहीं हो तो क्या है। और अभी तो महात्मा गांधी जी के नाम पर क्या क्या चीजें चलने और बनने पे बाकी है, इसलिए ही तो महात्मा गांधी सिर्फ एक अतीत नहीं एक भविष्य भी है। और अब मैं लास्ट में 2 लाइन्स बोलना चाहूंगी महात्मा गांधी विचारधारा पर। एक हल्का हवा का झोंका बन सकता आंधी, एक हल्का हवा का झोंका बन सकता आंधी, जिस दिल में सच का साहस, जिस दिल में सच का साहस हर उस